नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु श्रोत्रिय बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज होलिका दहन है, तो पहले तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल होली है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज मैं आपको शुभकामनाएं देने तो आया हूं, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है। जो मेन मुद्दा है वो कुछ और है, और वो क्या है कि आज मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने आया हूँ कि आज रिजल्ट आया है, कल रात 12 बजे करीब आया है, एसएससी सीजीएल का, यूपी पुलिस का और एसएससी एमटीएस का, जिसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा यूपी पुलिस में फाइनल हो गया, आपकी मेहनत सफल हो गई, हमारी मेहनत सफल हो गई, है ना। कुछ का एमटीएस में सिलेक्शन उनका मैसेज आए और कुछ का सीजीएल में सिलेक्शन उनका मैसेज आए। मैं यहाँ क्यों आया? तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को, उनके सभी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका जीवन भी सफल हो गया, उनके परिवार की मेहनत भी सफल हो गई, उनका पैसा भी सफल हो गया। तो सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो आज सक्सेसफुल हो पाए। देखिए, जब नहीं होता है ना तब उसकी कीमत पता चलती है। तो आप लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और आज आपकी मेहनत रंग लेके आई है। आप लोग को होली का त्यौहार तो आप ही के लिए है, तो आज आपकी होली सक्सेसफुल हो गई। आप होली मनाओगे खुल के, बिकॉज आज आप सक्सेसफुल हो चुके हो। आपकी लाइफ का एक गोल पूरा हो गया। अभी तो आगे और जाना है, आगे और तरक्की करनी है, लेकिन एक गोल पूरा हो गया। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैं उन्हें शुभकामनाएं दे चुका हूं। जिन जिन बच्चों ने मुझे बताया, मैं उसके लिए भी नहीं आया। मैं आज आया हूं उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश 1 नंबर से रह गए, 0.5 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। उन बच्चों के लिए होली का त्यौहार है। रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट चेक करके देखा कि मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया। आप सोचिए, जिस बच्चे ने पेपर क्लियर किया, जिस बच्चे ने रेस क्लियर की, जिस बच्चे ने मेडिकल फिजिकल क्लियर किया और आखिरी में 1 नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका सिलेक्शन रह गया, क्या हुआ होगा, क्या फील हुआ होगा उसके दिल पे? आप समझ रहे हैं? तो होली का त्यौहार है, लेकिन वो गम में होगा। तो मैं उस बच्चे के लिए आया हूँ यहाँ पे कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, लेकिन उनको वो पोस्ट नहीं मिली जो वो चाहते थे, क्योंकि उनकी मेहनत ज़्यादा थी। उन्हें पता था सिलेक्शन तो मैं ले ही लूंगा, मुझे वो पोस्ट चाहिए। तो उनको भी दुख है, लेकिन उनसे तो मैं ये कहूँगा कि आपका हो गया, आपकी होली बन गई, आप सक्सेसफुल हो गए। आगे आप प्रमोशन ले सकते हो, है ना। तो आप लोग खुशी मनाओ कि यार हमने वो हासिल कर लिया। गम मुझे उन बात का है जो बच्चे रह गए, अफसोस उनका है जो रह गए। त्योहार वाले दिन जब उन्हें देखा होगा कि यार हमने मेहनत की, हमने पूरे साल मेहनत करी, हमने रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए, हमने त्यौहार नहीं मनाए, हम घर से दूर रहे, रूम पे किराया रह के रहे, हमने फीस दी, माँ बाप के पैसे खर्च किए, और आज 1 नंबर से हम रह गए, आज 2 नंबर से हम रह गए। तो वो इस समय कितना दुखी होंगे, उनका परिवार इस समय कितना दुखी होगा। तो वो बच्चे इस समय ऐसे वक्त में टूट जाते हैं और ऐसे बच्चे में डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं जॉब कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मुझे करना ही नहीं है। तो मैं उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बच्चों, यकीन मानो, आप सोचो कि जब आपने पहली बार पेपर दिया था क्या आपके इतने नंबर आए थे? या कभी मॉक टेस्ट दिया तो इतने नंबर आए थे? नहीं आए थे ना। आज अगर आप 1 नंबर से रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जब भी अगला पेपर आप दोगे तो 1 नंबर की पूर्ति आप जरूर कर लोगे। तो इस समय डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है कि अब मैं अपनी मंजिल के इतना करीब आ गया हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब तक आप बहुत दूर थे। पहले हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, फिर हम पढ़ाई करते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, 20 नंबर 50 नंबर पीछे रह गए, है ना। 100 में से हमारे 85 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन मेरिट 80 पे जा रही है, 30 नंबर से रह गए, 60 नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ एसएससी में मेन रोल नॉर्मलाइजेशन का भी आया है। अगर आप फोकस करें तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 30, 32 नंबर बढ़े। तो यहाँ आपको एक सीख और मिलती है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप तुक्के मत मारो। जिन बच्चों ने तुक्के नहीं मारे उन सभी बच्चों को 30 नंबर मिले हैं, और वो ऐसे काफी बच्चों से आगे पहुंच गए जिन्होंने तुक्के मारे। तो आपको समझना यह है, 2-3 बातें, अपनी कमियों को दूर करना है। बेटा, डिमोटिवेट नहीं होना। ये नहीं करना कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं जॉब कर लूंगा, या मैं रह गया, मैं टूट जाऊं, मैं मेहनत करना छोड़ दूं कि मेरे नसीब में जॉब लिखी ही नहीं है। इस समय मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। आप समझ रहे हो? जब आप 1 आध नंबर से रह जाते हो तो मैं ऐसा कुछ अपने साथ गलत कर लूं, ऐसा भी आता है कि एक बच्चा अभी रोया मुझे कॉल करके। मैं वीडियो नहीं बनाता ना, मेरा मन था इस समय बनाने का, मैंने लाइव क्लास भी नहीं लिया 8 बजे। मैं क्यों आया? मैं इसलिए आया लाइव त्योहार के दिन भी, क्योंकि वो बच्चा जब रोया ना और उसने जो बात बोली कि सर मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊं, ये बात सुन के मुझे रहा नहीं कि पहले मैंने उससे बात करी, उसे समझाया कि बेटा ठीक है। फिर मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ऐसे और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 1 नंबर से रह गया, सिर्फ 1 नंबर से।
तो दुख तो होना ही था, तो उसे भी समझाया। फिर मुझे लगा ऐसे और बच्चे भी होंगे तो मुझे आना चाहिए, एक वीडियो बनानी चाहिए और थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है तो ना आए। क्यों ना आए बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ कोई बातें बनाने नहीं आया हूँ त्योहार के दिन। अगर आपको लग रहा है कि मैं त्योहार के दिन आके यहाँ पे अपना टाइम पास कर रहा हूँ, इस समय ना मैं व्यूज के लिए आया हूँ ना मैं लाइक के लिए आया हूँ। इस समय सिर्फ मैं आया हूँ उन बच्चों के लिए जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं करूंगा। अब आप सिर्फ एक बात मेरी सुन लेना, आप इसको फोकस करना कि जब आप पहली बार कर रहे थे तब क्या थे और आज आप कहाँ पहुंच चुके हो। अगर आप 1 नंबर से रह चुके हो यानी कि आप मंजिल के बिल्कुल करीब हो, है ना। अब्दुल कलाम जी ने कहा था, अभी एग्जैक्ट नहीं पता अब्दुल कलाम जी ने, मुझे याद है कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था, हो सकता है किसी और ने कहा तो इस पे डिबेट मत करना कि नहीं सर उन्होंने कहा था इन्होंने कहा था, लेकिन ये कहा था कि कभी कभी चाबी की गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो ऐसा ना हो कि आपके चाबी के गुच्छे में 5 तालियां हैं, आपने 4 ताले ट्राई किए और आप हार मान गए कि नहीं यार अब मैं कर ही नहीं रहा, ताला खुलेगा नहीं, ताला खराब है। एक आखिरी चाबी बची है, उसे तो ट्राई करके देख लो, क्या पता वही आखिरी चाबी आपके ताले की चाबी और उससे ताला खुल जाए। तो बेटा इस समय हार नहीं माननी, आप बिल्कुल मंजिल के करीब आ गए हो। अगर आप थोड़े बहुत नंबर से रहे हो, बिल्कुल पास आके रह गए हो, मतलब आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो। अगर इस समय आप हार मान गए तो आप रह जाओगे। मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, कहानी भी डाली थी कि 2 पत्थर मिले थे एक आदमी को जो मूर्तिकार था, उसने मूर्ति को करा, वो ठोक रहा था टूट नहीं रहा था। आखिरकार पत्थर ने मना कर दिया कि भाई मैं दर्द नहीं सह सकता, मुझे मत तोड़ो, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा पत्थर था, उस पर चोटें पड़ती नहीं। आखिरी चोट पे उसने रोक दिया था कि आखिरी चोट अगर वो खा लेता टूट जाता, लेकिन उसने मना कर दिया, हार मान ली। उसने हार नहीं मानी दूसरे पत्थर ने, और जब बनाया उसने तराश के एक अच्छी सी मूर्ति बना दी। बाद में क्या हुआ, वो जो मूर्ति थी जिसपे तराश के बना दिया गया उसको मंदिर में स्थापित किया गया और उसकी पूजा की गई। वो पूजनीय हो गई क्योंकि उसने दर्द सहा, और जिसने दर्द नहीं सहा था, जिसने हार मान ली थी आखिरी मोमेंट पे, उसका पता है काम क्या था, उसको मंदिर के बाहर लगा दिया था। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब मंदिर में जाते हैं ना तो नारियल फोड़ते हैं, तो उस पत्थर का काम यह था कि अब जो भी आ रहा था वो उस पत्थर पे नारियल देके मार रहा था। तो अगर वो एक चोट खा लेता आखिरी, तो आज वो पूजा जा रहा होता, लेकिन उसे एक चोट ना खाने की वजह से वो रोज चोट खाता है, क्योंकि रोज नारियल आके आदमी उस पर फोड़ता है। तो आपको सोचना है कि आपको नारियल फुड़वाने वाला पत्थर बनना है, सबके ताने सुनने बाद में कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ये कर ही नहीं सकता था, इसमें बस की बात ही नहीं था, या एक बार और ट्राई करके, एक बार मेहनत और करके आप बहुत करीब आ चुके हो, अपना सिलेक्शन लेना। सोच आपके मन में है, मरोगे अपने लिए मरोगे, किसी का कुछ नहीं करोगे, घर वालों को रोता भिगता छोड़ जाओगे, सिर्फ माँ बाप। बेटा हमेशा ध्यान रखना, आस पड़ोसी, मैं भी किसी का पड़ोसी हूँ, आस पड़ोसी दोस्त भाईचारा सब अलग, सब अच्छे होते हैं अपनी जगह, लेकिन सच्चा प्यार, दुखी अगर कोई होता है तो माँ बाप ही होते हैं। सब भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, माँ बाप कभी नहीं भूलते, उनको लगता छोड़ जाओगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तो माँ बाप से रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना ताने मत देना, इतना बच्चों को मत कर देना कि वो कुछ ऐसा वैसा कदम उठाए। आप लोग भी ऐसे टाइम पे सपोर्ट करिए बच्चे को कि चल बेटा तू इतने पास से रह गया, अगली बार तो पक्का कर लेगा। इस समय आपको ये सहारा बनने की जरूरत है। इस समय अगर आपने डांटना मारना शुरू कर दिया तो बच्चा खुद हो जाएगा कि हाँ यार। तो इस समय प्लीज अनुरोध है कि होली का त्योहार है, ताने ना देके अपने बच्चों का सपोर्ट बने, उनको सहारा दें। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने माँ बाप के बारे में सोचें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर थोड़ा डांट भी दें तो सह लेना, क्योंकि उनकी डांट की वजह से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जिन बच्चों की जॉब लगी है, कईयों को मैं जानता हूं जिनके माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी के पापा नहीं मम्मी बहुत मेहनत कर रही है ना, उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाया बच्चों को, बच्चे ने देखा कि मेरी माँ मेहनत कर रही है और आज वो सक्सेसफुल होके जॉब ले ली। तो आप लोग भी जॉब ले सकते हो। मैं जानता हूँ कई बच्चों के में से आए, यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ कई बच्चों का, लड़कियों के में से आए, लड़कों के में से, लड़कियों के भी हुए सिलेक्शन, ऐसे सिर्फ लड़कों के, लड़कियों के भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुए, और एक ही घर से 2-2 लोगों के हुए, 3-3 लोगों के हुए। तो उन बच्चों ने मेहनत करी, माँ बाप की पैसों को वैल्यू समझी, आए, पढ़े, समझे और आज जॉब लेके बैठे हैं। तो आप लोग भी वो जॉब जरूर हासिल करोगे। तो प्लीज़ आप सभी को, अपनी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ जो मेरा मकसद था, मैंने कहा मैं इस समय कुछ बातें बनाने या पढ़ाने नहीं आया था, सिर्फ एक चीज़ समझानी थी जो मैंने समझा दी। आई होप आपकी समझ में आई होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को उन बच्चों तक, जो भी आपका दोस्त हो या आपको लगता हो इसने पेपर दिया और इसका रह गया है, जिसने भी पेपर दिया हो, उस हर बच्चे तक इसे पहुंचा दो, ताकि उसके मन में अगर ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो शायद सुनकर उसको कुछ समझ में आए, वैसा ख्याल मन में ना लाए। इतना आपसे अनुरोध है। नहीं भी करेंगे तो आपकी इच्छा है, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के लिए मैंने ये बनाई है उन बच्चों को तो मैं जरूर भेजूंगा जिन्होंने मुझे कॉल की थी, जो उदास हो रहे थे। तो फिलहाल अपनी वार्ता को यही समाप्त करता हूँ और आप सभी को वंस अगेन होलिका दहन की और अग्रिम बधाई होली की। कल होली है, सभी लोग अच्छे से होली खेलें। जो हो गया उसको बदल नहीं सकते बेटा,
जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जो पद नहीं मिला है वो आगे कर लोगे, हो गया है, आप कितने लोगों से अच्छे हो, क्या खुशखबरी है आपके लिए, उसको एंजॉय करो। दुखी मत हो कि मुझे जो पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, बेटा ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ये मिली जो है, उसको एंजॉय करो लाइफ को। होली खूब अच्छे से खेलो, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन मत करना, क्योंकि इस समय लोग गम के मारे बुलाएंगे, भाई यार तेरा रह गया ले पी ले, कुछ खुशी के मारे बुलाएंगे तेरा सिलेक्शन हुआ ले पी ले, बेटा बर्बाद हो सकते हो। जरा से कोई बात आ गई, खुशी का माहौल है, पी ली, कुछ चोट वोट लग गई दिक्कत हो जाएगी, और गम में पी ली, कुछ हुआ आ गया तो वैसे ही गम था कि जॉब न लगी, चोट लग जाएगी और पड़ जाओगे, माँ बाप पे बोझ बनोगे। तो इसलिए नशे से दूर रहना बेटा। लोग बहुत आएंगे, अरे पी ले यार तेरा नहीं हुआ तू पी ले, अरे खुशखबरी है भाई आज तो पिएगा तेरा भाई। प्लीज उन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहना। ज्वाइनिंग लो, माँ बाप के बारे में सोचो। और आज की वाणी को यहीं समाप्त करते हुए, अपनी वाणी को यहीं फुल स्टॉप देते हुए मिलेंगे आपसे होली के बाद। लाइव क्लास चलती है 8 बजे, उसमें आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और आप सभी के समस्त परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।